जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो रोटी सब्जी या वो दाल चावल जाकर उनका होता क्या है आखिर? क्या वो पेट सब कुछ डाइजेस्ट कर लेता है जो भी आप खाते हैं, या फिर कुछ और होता है, या फिर इसमें ऐसी कोई फैक्ट्री है जो कि इन सब खाने को पचा देती है? चलिए इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करते हैं इस वीडियो में, और हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जर्नी क्या होती है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में। शुरू करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जो खाने को तोड़ता है, उसे सिंपल फॉर्म में बदलता है ताकि बॉडी उससे एनर्जी ले सके बॉडी के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स क्या क्या हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, और कुछ हेल्प करने वाले ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज एक्सेट्रा। अब पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, सबसे पहले आता है माउथ। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे तीत उन खाने को चबाते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। सलाइवा यानी जिसको हम थूक भी बोलते हैं, इसमें एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस, जो स्टार्च को तोड़ता है। यहाँ खाने का पहला डाइजेशन शुरू होता है। सेकेंड आता है ईसोफेगस यानी फूड पाइप। चबाया हुआ सारा खाना एक नैरो पाइप, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, उसके थ्रू पेट तक जाता है। एक स्पेशल मूवमेंट होती है पेरिस्टेल्सिस, जिसे खाना जो होता है वो नीचे की तरफ ढकेला जाता है। थर्ड आता है खाना स्टमच के पास। तो स्टमच यानी जो पेट होता है वो एक मस्कुलर बैग होता है। यहाँ 3 काम होते हैं। सबसे पहले फूड का क्रंच करता है ये, ठीक है, फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, जैसे कि एक मिक्सर करता है काम, ठीक है। देन आता है इसी में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है यहाँ पे, जिसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि बैक्टीरिया को मार देता है। देन थर्ड आता है पेप्सिन एंजाइम, जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। और इन 3 स्टेप्स के बाद आता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। यहाँ भी 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले लीवर से बाइल जूस, जो कि फैट को तोड़ता है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस, जो प्रोटीन, क्रैब्स, फैट सब कुछ तोड़ता है, ठीक है। थर्ड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, खुद अपना एक जूस रिलीज करता है, ठीक है। यहाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है और न्यूट्रिशन ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम विली कहते हैं। इसका काम होता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। सेकेंड लास्ट में खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती वो यहाँ आ जाती है, ठीक है। यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है और बचा हुआ वेस्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट में फूड आता है एनस की तरफ, जो एक एक्सक्रीशन का काम करता है, ठीक है। यहाँ से फूड हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। कुछ की टर्म्स है बच्चों, जैसे कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है खाने को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिशंस का ब्लड में जाना, ठीक है। थर्ड आता है इजेशन, मीन्स बॉडी से वेस्ट का बाहर निकलना थ्रू एनस। फोर्थ आता है माउथ से एनस तक पूरा रास्ता कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। हमारा टॉपिक खत्म। तो आपने देखा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना इंटेलिजेंट और कितना सिस्टमैटिक है, और ऐसे ही हम हर चैप्टर को सिंपल तरीके से समझेंगे इसी चैनल पर। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि क्लास 10th का हर चैप्टर आपको एक ईजी लैंग्वेज में मिलता रहे। तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।